सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का सुधांशु पटेल के इस चैनल पर दिन भर की आंगनबाड़ी खबरों में स्वागत है। तो अब आप सब बहनों को शाम के 7 बजे सुधांशु पटेल वाले इस चैनल पर दिन भर की खबरें आंगनबाड़ी की मिला करेंगी। तो अब इस चैनल से जो बहनें ना जुड़ी हो वो इसे सब्सक्राइब कर लें और जानकारी देखें, और वो भी बहुत ही कम समय में बहुत सारी जानकारी। तो आइए देखते हैं आज दिन भर की खबरों में क्या क्या था। तो सबसे पहले बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने अपने ट्विटर से एक पोस्ट किया था कि दीपावली पर अपने उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को और पेंशनरों को सरकार का उपहार है। अब ऐसे में उन्होंने बोनस के रूप में 6,900 रुपया देने का निर्णय लिया है 2021-22 के लिए, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश में काफी आंगनबाड़ी बहनें हमारी संशय में हैं। और तो और यहां पर जो कर्मचारी हैं राज्य के, उनकी पेंशनर वाले, पारिवारिक पेंशनर वाले, उनके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की सरकार ने बढ़ोतरी कर दी है। पहले 34% मिलता था, अब 38% 1 जुलाई 2022 से मिला करेगा। तो अब इस मैटर को लेकर के हमारे जैसे ऋषभ सिंह जी हैं, इन्होंने आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश वाले ग्रुप में एक पोस्ट डाली थी कि क्या यह भत्ता आंगनबाड़ी बहनों को भी मिलेगा। तो साफ शब्दों में ऑल इंडिया का हमारा कहना है कि यह भत्ता आंगनबाड़ी बहनों को हमारी नहीं मिलेगा, क्योंकि यह राज्य कर्मचारियों के लिए और पेंशनरों के लिए है, और हम सबको बहनें अभी तक जो है राज्यकर्मी सरकारें नहीं मानती हैं। तो इसीलिए यह हम लोगों के लिए कुछ भी बोनस उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली के लिए नहीं दिया है। इधर बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्विटर से इन पोस्टों को खूब शेयर किया है कि दीपावली पर राज्य कर्मचारियों पेंशनरों को सरकार का उपहार है। ऐसे एक ये भी यहां पर है कि 6,908 रुपया बोनस के रूप में दिवाली का तोहफा सरकार ने दिया है, डीएबी सब बढ़ा दिया। अब देखो अगली जो जानकारी है, सुनील कुमार पाल भाई हैं, उन्होंने एक पोस्ट डाली थी हाल ही में, और जैसा कि आपको ऑल इंडिया पर बता भी चुके थे कि उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने अपने उड़ीसा राज्य में जितने भी लोग संविदा पर थे वो संविदा वाला पूरा चलन ही उन्होंने खत्म कर दिया। इसका मतलब यह है कि अब जो भी संविदा कर्मी थे उड़ीसा राज्य में, अब वो क्या होंगे, अब उड़ीसा के राज्य कर्मचारी बन गए हैं। और यह सरकार का बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम है नवीन पटनायक जी का, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। तो आप देख सकते हो यहां पर बाकी राज्यों के भाई बहनों, मैं भी चाहता हूं कि इसी तरीके से उड़ीसा के जैसे मुख्यमंत्री ने किया वैसे अन्य राज्यों की सरकारें भी अपने वहां के जो है संविदा कर्मियों के लिए यह करें। आगे चलते हैं और बताते हैं, कामनी बहन है, कानपुर देहात से आती हैं और यहां पर मलासा परियोजना पड़ती है, जहां से एक जानकारी आई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों को मलासा में एक ये जानकारी दी गई है परियोजना अधिकारी की तरफ से। श्रीमती कंचन प्रभा आंगनबाड़ी बहन थी और इनका केंद्र जो है लेवा मऊ में था, मलासा में। और इनके पास हुआ क्या कि बाल संरक्षण योजना फॉर्म से संबंधित लाभार्थियों को लाभ देने के लिए बैंक कर्मचारी बनकर के किसी ने फ्रॉड कॉल किया और यहां पर क्या किया, उनका भारी आर्थिक नुकसान कर दिया, उनके खातों से बहुत सारे पैसे उड़ा दिए। तो आप सब बहनों को भी सावधान रहना है, किसी भी सूरत में, चाहे आपका अधिकारी बने चाहे बैंक का अधिकारी बने, कोई अगर आपके बैंक से रिलेटेड जानकारी मांगता है तो बिल्कुल भी आप ना दें। बैंक कर्मी भी कभी जानकारियां इस तरह से बैंक नहीं मांगती। इधर बात करते हैं अगली जानकारी की। राजस्थान सरकार ने अपने यहां पर एक ये लेटर हाल ही में जारी किया है कल और 18 अक्टूबर को। जैसा कि आपको बता दें कि मानदेय कार्मिकों को मानदेय का भुगतान करने के बारे में आदेश राजस्थान सरकार ने दिया है। आंगनबाड़ी बहनों जो राजस्थान की हैं, दीपावली त्योहार को ध्यान में रखते हुए आप सबका जो भी बकाया मानदेय है उसको 3 दिन के अंदर भुगतान करने के लिए आदेश आपके राजस्थान में निदेशक जी ने जारी कर दिया है। अब ऐसे में राजस्थान की आंगनबाड़ी बहनों को उम्मीद है उनका मानदेय प्लस उनका प्रोत्साहन वो सबका सब जो है उनका जो है जल्द से जल्द उनके खातों में आ जाएगा दिवाली से पहले। ऐसा सरकार ने आपके वहां निदेशक जी ने एक लेटर निकाला है। इधर बात करते हैं अगली जानकारी की। आयशा बेगम बहन साहबगंज से आती है, पीटी परीक्षा से रोडवेज ने कमाए हैं 10 करोड़ रुपया, इस तरह का एक आर्टिकल भेजा था। अब ऐसे में हमको आपको बताना चाहेंगे, जहां उत्तर प्रदेश में रोडवेज वगैरह यानी परिवहन विभाग क्या करता था, डेली की उसकी 8 करोड़ रुपया कमाई होती है। अब ऐसे में वो क्या हुआ, पहले दिन पेट परीक्षा में 2 करोड़ रुपया अतिरिक्त कमाए और उसके बाद दूसरे दिन क्या हुआ, 8 करोड़ रुपया अतिरिक्त कमाए। तो ये अतिरिक्त जो पैसे 2 दिनों के वो कितने हैं, 8 करोड़ रुपया। रोजाना 8 करोड़ होते थे, लेकिन इस बार 2 दिनों में 10 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा कमाई हुई है रोडवेजों की, और इसका मुख्य कारण रहा पेट की परीक्षा। अब ऐसे में एक बात आपको बताना चाहेंगे, चंद लाइनें हैं, शायद आप में से किसी बहन को पसंद आए। आज पेट होई तो कल टेट होई, फिर नौकरी खातिर वेट होई, दोबारा हाई कोर्ट में भेंट होई, और फिर जिंदगी कहीं ना सेट होई। तो एक तरह से ये काफी व्यंग रूप में सरकार के ऊपर पोस्ट एक वायरल हो रही है।
तो अगर आपको ये लाइनें पसंद है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वहीं पर आगे ले चलते हैं अगली जानकारी के लिए। चेतावनी दी गई है, मांगों पर समय रहते विचार नहीं किया गया तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। और ये बहनें हैं आशा कार्यकर्तियां, अपने भुगतान और अपने ऊपर हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आंगनबाड़ी बहनों, यहां पर क्या हुआ, आशा बहनें जो है संत कबीर नगर की, उन्होंने ये पूरा प्रदर्शन किया है। और बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल में शुक्रवार को मांगों को लेकर के आशा बहनों ने धरना दिया है, जहां से भी एक आर्टिकल आया था। ये भी अपने मानदेय के लिए काफी परेशान है। और देखो साहबगंज में प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने पर विरोध किया है आशा बहनों ने, और इस तरह से भी एक आर्टिकल साहबगंज वगैरह से भी आया था। यहां पर भी बहनें परेशान है। वहीं गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने एक ये ट्वीट किया था कि पंख पोर्टल पर 15 नवंबर तक होगा पंजीकरण। तो पंजीकरण को लेकर के भी बातें आई थी। इसमें क्या था कि जो भी आपके हर राज्य जो है यहां पर सहायता प्राप्त वाले हो गए, माध्यमिक वाले हो गए, सभी तरह के जो विद्यालय हैं वहां के प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में एक सेल का गठन किया गया है और उसी में सब रजिस्ट्रेशन करने थे। अधिक जानकारी ऑल इंडिया पर आपको ये वाली दी भी जा चुकी है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको देखा भी होगा। हम आपको मेन खबरों की तरफ ले चलते हैं। अगली जानकारी है, किरण यादव बहन है, बिहार के सीतामढ़ी राज्य से आती हैं और बिहार के सीतामढ़ी में हाल ही में एक बैठक कराई गई थी 16 अक्टूबर को, जिसमें कि यहां पर आप देख सकते हो कि बैठक में काफी बिंदुओं पर चर्चा हुई थी और सारे बिंदु ऑल इंडिया पर पहले भी बताए जा चुके हैं। बैठक की अध्यक्षता श्रीमती रेखा कुमारी जी ने की थी और यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो आगामी भी चीजें जो है वहां पर घोषणा में की गई हैं। जैसे कि आगे ले चलते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें अगर हम, तो सज्जो बहन है, भदोई से आती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का लेटर हमारे पास आया था, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार को भी और माननीय श्री जो है दिनेश शर्मा जी, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको भी लेटर भेजा गया था। और यहां पर आप देख सकते हो सभी मांगे भी ऑल इंडिया पर बताई जा चुकी हैं। तो ऐसे में काफी अच्छी मांगे थी। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे और ये एक खबर काफी चर्चित है, जो कि उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों आप सबके लिए है। इधर देशराज तिवारी भाई हैं, अमेठी से आते हैं और अमेठी में भी यहां पर क्या हुआ कि जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय को आंगनबाड़ी और कर्मचारी सहायता एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष जो है कार्यवाहक अध्यक्ष भानुमती सरोज बहन, जिला संरक्षक देशराज तिवारी जी, इस तरह से उन्होंने क्या किया है कि ज्ञापन सौंपा है। जो भी बहनों का बकाया एरियर है, मिनी कार्यकर्ता बहनों का गौरीगंज में, उनके भुगतान को लेकर के आवाज उठाई थी और ये एक वहां से तस्वीर आप देख सकते हैं। वहीं पर ऑल इंडिया पर चीजें दिखाई जा चुकी हैं। अगले जो मैटर है, नंदलाल यादव जी हैं, गाजीपुर से आते हैं, उत्तर प्रदेश का जिला है गाजीपुर, और यहां से जो है भाई ने बैठक किया था। बैठक की कुछ तस्वीरें भेजी हैं। इस जानकारी को भी ऑल इंडिया पर अच्छे तरीके से दिखाया जा चुका है। यहां पर अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गुलाब सिंह जी, उन्हीं के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो एक ये राज्य स्तरीय जो है मीटिंग कराई गई है और इसमें जो है 15 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देकर के देशव्यापी धरने का प्रदर्शन करने का आयोजन भी किया गया है। तो यहां पर कई राज्यों से बहनें आ रही, जिसके बारे में एक जानकारी साझा की गई थी। अब ले चलते हैं आगे और आपको बता दें अगला जानकारी, राधा बहन है, जबलपुर से आती है। उन्होंने कहा था कि 45 रुपया हमारी परियोजना का नहीं आ रहा है, तो इस तरह से दिवाली कैसे होगी। तो बहनें जबलपुर की भी काफी परेशान है अपने मानदेय को लेकर के। वहां पर जो है प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मानदेय का भुगतान सभी राज्यों में होना चाहिए। एक खबर और थी, कल्पना बहन मुरादाबाद से आती है, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की सेवा समाप्त और दूसरी निलंबित कर दी गई। यह रामपुर का मामला है, अमर उजाला में भी निकला था। हुआ क्या कि एक कार्यकर्ता के बदले वहां पर दूसरी महिला काम करती हुई मिली थी, तभी ये चीजें हुई हैं और आंगनबाड़ी की सेवा भी वहां पर समाप्त कर दी गई है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं ये मैटर जो है रामपुर का सामने देखने को मिल रहा है। इधर देखो गैर हाजिर मिली आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, इनके घर पर जो है सीधा डीएम पहुंच गए थे। सुबह के वीडियो में या दोपहर के वीडियो में आज हमने दिखाया भी था। इधर बात करते हैं अगली जानकारी की। अगली जो जानकारी है वो आ रही है, आरेका अखौरी जी हैं, जिला अधिकारी हैं गाजीपुर की, जिन्होंने क्या कहा था कि आज 19 अक्टूबर को गाजीपुर में ड्राई राशन का वितरण करने का आदेश उन्होंने दिया था। आज विजयचंडी भी सत्र वहां पर आयोजित किया गया और उसी पर ड्राई राशन वितरण के बारे में भी बोला गया और वितरण जो है ग्राम प्रधान या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही कराने के लिए बोला गया था। आशा बहन ने जानकारी भेजी थी और इसके अलावा आशा और आशा संगिनी के मानदेय भुगतान में विलंब ना हो, मैनपुरी से एक ये भी खबर हाल ही में भी प्रकाशित की गई थी, उनका भी बकाया भुगतान चल रहा है। इधर अगली खबर आपको बताना चाहेंगे, आंगनबाड़ी केंद्रों पर अफसर रखेंगे नजर। शिवकुमारी बहन है, जौनपुर से आती, जिनके द्वारा एक आर्टिकल भेजा गया। तो अब जनप्रतिनिधियों और अफसरों ने लिया है 124 केंद्रों को गोद और उसी के आधार पर अब निगरानी और आंगनबाड़ी केंद्रों की बढ़ गई है। तो अब इसके बारे में भी एक ही आर्टिकल आया था।
एक जानकारी और है जो कि हमारे पास आ रही है उन्नाव जिले से, जो बिछिया वगैरह पड़ता है विकासखंड, तो वहां से आ रही है। यहां पर सरकार की पहल नशा मुक्ति और बाल विवाह और दहेज प्रथा इन सबको रोकने के लिए और स्वच्छ गांव आदर्श गांव बनाने के लिए अभियान जो है ग्राम पंचायतों में यहां पर स्लोगन युक्त मकान पर नंबर प्लेट जो है लगाने के लिए बोला गया था। और मैंने कहा था कि 40 रुपया प्रति नंबर प्लेट के हिसाब से जो है पैसा भी लिया जा रहा है। जिनके घर में प्लेट लगाई जाएगी घर वाले 40 रुपया इसके लिए देंगे। तो यहां पर ये चीजें थी और इसके लिए आंगनबाड़ी बहनों को भी सहयोग करने के लिए बोला गया था। इसके अलावा देखो यहां पर कामनी बहनें कानपुर देहात से आती हैं। कानपुर देहात में जिला चिकित्सालय वगैरह से भी एक लेटर जारी हुआ था 17 अक्टूबर को, जिसमें कि यहां पर बोला गया था कि जो है आप देख सकते हैं कि पोषण पुनर्वास केंद्र में प्रति महीना 20 बच्चा भर्ती करने का लक्ष्य वहां पर रखा गया था। और जैसा कि आप देख सकते हो और लक्ष्य वगैरह नहीं प्राप्त हो रहे हैं, उनकी संख्या अभी तक शून्य रही है अक्टूबर में। इसीलिए पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चों को भर्ती कराने के लिए भी ज्यादा जोर इस समय सभी जिलों में दिया जा रहा है। इधर बात करते हैं अगली जानकारी की। कार्यालय का आदेश था उमेश प्रताप सिंह जिलाधिकारी हैं शाहजहांपुर के, जिनके द्वारा निकाला गया था। और यहां पर आपको बता दें कि प्रदूषण को रोकने के लिए फसलों के जो अवशेष इस समय जलाए जाएंगे किसान भाइयों के द्वारा, उनको जो है उन पर अंकुश लगाने के लिए यहां पर एक जो है आप देख सकते हैं निगरानी समिति का गठन हुआ था, जिसमें हमारी आंगनबाड़ी बहनें, आशा बहनें और शिक्षा मित्र, सफाई कर्मचारी, रोजगार सेवक और क्षेत्रीय कर्मचारी जो भी कृषि विभाग के हैं, सचिव भी पंचायत वाले और लेखपाल और प्रधान, इन सबको इसमें शामिल किया गया। और ये सब क्या करेंगे कि फसल वगैरह जो भी पराली है उसको कोई ना जलाए, इसकी जो है घटना में जो है कमी लाने के लिए बोला गया है। तो इस तरह से एक ये मैटर आया था। अगला एक मैटर ये था कि यहां पर आप देख सकते हो कि जो भी जर्जर भवन है, जो कि झोपड़ी वाले हैं और झोपड़पट्टी वाले हैं, उनमें संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची रॉबर्ट्सगंज यानी सोनभद्र जिले में मांगी गई थी। तो रॉबर्ट्सगंज परियोजना में एक ये लेटर आया था और इसके अलावा इसको उर्मिला बहन ने भेजा था। अगली जानकारी आई थी कि ब्लॉक सभागार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई है अमरोधा में। इसके बारे में भी जानकारी निकल के एक सामने आई थी। और इसके अलावा एक और मैटर है, लीला बहन बांदा से आती, इन्होंने कहा था कि भैया हमारे यहां पर 1500 का मैसेज वगैरह नहीं आया है और ये सितंबर और जो अगस्त और सितंबर महीने का, देखो ज्यादातर तो आ गया था, आपके वहां नहीं आया तो इसके बारे में जानकारी नहीं है। बांदा से ये बहन है। और एक मैटर था कि जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही आधार नंबर भी दे दिए जाएंगे। तो जो भी अब बच्चे होंगे वो जैसे ही पैदा होंगे उसके साथ ही उनका आधार नंबर भी बन जाएगा। तो उनके आधार नंबर भी तुरंत मिल जाएंगे जैसे उनका जन्म प्रमाण पत्र जारी होगा। तो ये भी एक बढ़िया जानकारी थी। तो आज का देखो वीडियो शाम का यहीं तक रखते हैं, शाम 7 बजे वाला सुधांशु पटेल वाला। और इसको आप सब किस नाम से जानेंगी? दिन भर की खबरों के नाम से जानेंगी। तो सुधांशु पटेल चैनल पर शाम 7 बजे को आने वाले वीडियो में आपको दिन भर की सभी खबरों को देखने को जो है मिलेगा। और ऐसे में उम्मीद करेंगे कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको देखने को मिल जाएंगे और आप अनुमान भी लगा पाएंगे कि हाँ कोई खबर तो छूटी नहीं है। तो इस तरह से आपको और भी जानकारी मिलती रहेंगी। और बाकी सुबह, दोपहर और शाम के 4 बजे मैंने आपको बताया था उस वाले शाम के वीडियो में आज कि जो है 4 बजे आप शाम वाला वीडियो उसकी जगह पर मैंने 4 बजे वाला